नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत व्यूह तथा धारिता के लेक्चर नंबर 6 में। तो बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। आज चालक की वैद्युत धारिता पढ़ेंगे और बिलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र का निगमन भी करेंगे एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली वीडियो किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम शानदार ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो हमारा टॉपिक है चालक की वैद्युत धारिता। किसी चालक की वैद्युत धारिता होती क्या है? धारिता मतलब होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं धारिता। धारिता होता क्या है? तो धारिता हमारा होता है क्या? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता मतलब किसी चीज़ को क्या करना? धारण करना। वह क्या कहलाती है? हमारी धारिता कहलाती है, धारण करने की क्षमता। और वैद्युत धारिता, और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या होगा? तो वैद्युत धारिता का मतलब हमारा यहाँ पर हो जाएगा आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता। आवेश को धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता को हम कहते हैं क्या? वैद्युत धारिता। मतलब कितने आवेश को क्या करता है? यह अपने अंदर स्टोर कर सकता है या धारण कर सकता है। ये क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। तो अब धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, मतलब कहता है कि ये क्या है? कोई बर्तन है, इसकी धारिता कितनी है? इस बर्तन की धारिता कितनी है? मान ली कोई आपने क्या किया, जग ले लिया, गिलास ले लिया, तो उसकी पूछेगा धारिता कितनी है, मतलब इसकी धारिता कितनी है? 1 लीटर है या आधा लीटर है या 1 kg है, इसमें अटेगा। तो जितना उसमें जगह होगा वही उसकी क्या कहलाती है? धारिता, यानी माप कहलाती है। धारिता का मतलब होता है माप। तो हम जानेंगे चालक की, किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता, तो लिखेंगे चालक की वैद्युत धारिता। चालक की वैद्युत धारिता की वैद्युत धारिता। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? तो हम लिख सकते हैं चालक की वैद्युत धारिता, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक के आवेश, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को, धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई चालक क्या हो रहा है, कितना आवेश क्या कर रहा है? धारण कर सकता है, मतलब कितना उस पर आवेश रह सकता है, वही क्या कहलाती है? उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जब किसी हम चालक को क्या कहते हैं? आवेश देते हैं। जब कोई चालक है हम उसको आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब किसी चालक को हम क्या कहते हैं? आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो लिख सकते हैं चालक को आवेश देने पर कोई चालक है, मतलब कोई चालक है, उसको क्या करें? आवेश दे रहे हैं, तो उसके विभव में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। उसके विभव में वृद्धि होती है। उसके विभव में वृद्धि होती है।
किसी चालक को आवेश देते हैं क्या होता है, उसके विभव में क्या होती है, कुछ वृद्धि होती है। जब वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि अतः चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है, अतः चालक का वैद्युत विभव, चालक का जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव मतलब चालक को आवेश दे रहे हैं तो उसके वैद्युत विभव में क्या रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि चालक का जो वैद्युत विभव होता है, चालक का क्या होता है, जो वैद्युत विभव होता है उसके दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आवेश बढ़ेगा तो क्या होता है, वैद्युत विभव बढ़ता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक का वैद्युत विभव उसको दिए गए विभव उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती दिए गए आवेश के क्या होता है, दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, या जो चालक को आवेश दे रहे हैं उसके विभव के वृद्धि के बराबर होता है। या चालक को दिया गया आवेश, या चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इससे हमारा एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से हमारा Q बराबर आ जाएगा C इंटू V, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह घटेगा और C इंटू V आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया Q बराबर CV, Q बराबर CV आ गया। अब Q बराबर CV आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ C क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ C अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसको क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। नियतांक है जिसको चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा C होगा क्या होगा, चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहाँ से हमारा C बराबर निकल कर आ जाएगा क्या, यहाँ से हमारा C बराबर निकल कर आ जाएगा, C बराबर हो जाएगा Q बटे V, C बराबर Q बटे V। यहाँ से फार्मूला निकल कर आ गया। तो अतः कह सकते हैं कि अतः चालक की वैद्युत धारिता C, अतः जो चालक की वैद्युत धारिता है, चालक की वैद्युत धारिता
सी चालक को दिए गए आवेश, सी चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश Q तथा दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है, तो विभव में वृद्धि के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा आगे निकल कर क्या आएगा, अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब चालक की वैद्युत धारिता है, तो हो गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन से पहले चूंकि C बराबर हमारे देखा क्या, C बराबर Q/V, ये तो फार्मूला हमारा निकल कर आ गया। अब इसका मात्रक जानते हैं, तो अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमारा निकल कर आ जाएगा कूलाम। अब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या किसी को कहेंगे क्या, फैरड। और सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, स्टेट फैरड, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इसका मात्रक देख लिया। अब 1 फैरड बराबर होता है, नोट में लिखेंगे, 1 फैरड बराबर 1 फैरड बराबर 9 गुणे 10 का पावर 11 स्टेट फैरड। नोट में कुछ और लिखेंगे पॉइंट, 1 माइक्रो फैरड बराबर 10 का पावर -6 फैरड, 1 पिको फैरड 10 का पावर -12 फैरड, 1 मिली फैरड 10 का पावर -3 फैरड, 1 नैनो फैरड बराबर 10 का पावर -9 फैरड। तो ये सब याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन जब हल करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैल्यू कभी माइक्रो फैरड में दी रहेगी, पिको फैरड में दी रहेगी, मिली फैरड में दी रहेगी, तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नोट में एक और पॉइंट लिखेंगे, यदि Q बराबर 1 कूलाम, यदि
Q बराबर 1 कूलाम व V बराबर 1 वोल्ट। तो C बराबर हो जाएगा Q बटे V यानी 1/1 यानी 1 फैरड हो जाएगा। तो यदि चालक को, तो हम यहाँ से एक परिभाषा निकाल सकते हैं, यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड होगी। 1 फैरड होगी। तो चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी? 1 फैरड होगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका बीमी सूत्र, वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र। वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र वैद्युत धारिता का बीमी सूत्र निकालेंगे। तो वैद्युत धारिता बराबर होता है वैद्युत धारिता C बराबर Q बटे V। तो मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम। वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटे कूलाम। यहाँ से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब बीमी सूत्र इसका लिखेंगे। बीमी सूत्र आवेश का हो जाएगा, कूलाम का होता है A T, तो A स्क्वायर T स्क्वायर बटे कार्य का बीमा सूत्र होता है ML2 T माइनस 2। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, इसका पूरा बीमी सूत्र निकल के आ जाएगा ML2 T का पावर -4 T का पावर 4 जाएगा ना, ये -2 ऊपर जाएगा तो जाएगा T का पावर 4 A का पावर 2। M ऊपर जाएगा तो M का पावर -1 हो जाएगा ना। तो अभी हमारा हो गया, यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। हम बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। कोई विलगित गोली चालक है, उसकी वैद्युत धारिता। विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। कोई विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता हमें क्या करना है? निकालना है।
किसी विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक गोली चालक ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक गोली चालक ले लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। इस पर क्या है, आवेश समान रूप से क्या है, ऊपर, इसके ऊपर क्या आवेश समान रूप से वितरित है। इस पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक गोली चालक ले लिया, विलगित गोली चालक ले लिया। इस पर हमने क्या किया, क्यू आवेश दे दिया। तो क्यू आवेश दिया तो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं कैसे हैं। माना एक विलगित गोली चालक, माना एक विलगित गोली चालक, माना एक विलगित गोली चालक, जिसकी त्रिज्या r है, चालक जिसकी त्रिज्या r है। चालक को Q आवेश देने पर, आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, हमने क्यू आवेश दिया तो क्या होगा, समान रूप से क्या हो गया, एक समान आवेश क्या होगा, समान रूप से वितरित हो गया। अब चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, अब इस पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो अब चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो हमारा यहाँ से भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हमने दिया Q और त्रिज्या क्या है, गोली चालक की R है, Q/R। तब यहाँ से वैद्युत धारिता बराबर क्या होता है, अब वैद्युत धारिता निकालेंगे। वैद्युत धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V। क्योंकि V का मान कितना है, यहाँ पर देख लेंगे, C बराबर Q/V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। Q से Q कट गया, अब यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से निकल कर आ जाएगा यहाँ से निकल कर हमारा आ जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। यदि ये विलगित गोली चालक वायु निर्वात के स्थान पर क्या है, वायु निर्वात में स्थित था, यदि यही विलगित चालक, यदि यह विलगित गोली चालक वायु निर्वात के स्थान पर क्या हो, कहीं किसी और माध्यम में रहता, तब यदि ये विलगित गोली चालक, यदि ये विलगित गोली चालक, यदि ये विलगित गोलीय चालक वायु या निर्वात के स्थान पर चालक
वायु या निर्वात के स्थान पर वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युत के माध्यम में हो तब स्थान पर के परावैद्युत के माध्यम में हो तब हमारा C बराबर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के आर। तो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो हमने कोई क्या था, 100 माइक्रोकूलाम आवेश दे रहे हैं, 100 माइक्रोकूलाम। तो इसको हम क्या करना है, कूलाम में बदलना है। तो 100 गुणे 10 का पावर -3 कूलाम, माइक्रो है ना तो 6 हो जाएगा ना, 10 का पावर -6। आप भी आपने पढ़ा है। तो हमारा हो गया यहाँ से 100, और चूंकि विभव दिया है, कह रहा विभव में वृद्धि क्या होती है 50 वोल्ट की, तब वैद्युत धारिता पूछ रहा है। तो C बराबर Q अपान V लगा दीजिए। Q का मान कितना है 100 गुणे 10 का पावर -6, V बराबर है 50, 50 दूनी 100, यानी हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -6 फैराड। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं फिर एक और क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई गोली चालक है। क्वेश्चन कर रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली चालक है जिसकी धारिता ज्ञात कीजिए। 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर आर दे दिया कितना 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 9 गुणे 10 का पावर -2 मीटर। चूंकि ये था इतना हो गया। तो अब C बराबर यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमारा और दिया है V बराबर विभवांतर दिया है 1000 वोल्ट। तो C बराबर होता है, तो क्या गोली चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गोली चालक की धारिता निकालना है। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम जानते हैं कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना 9 गुणे 10 का पावर -9, और यदि हमें इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 का पावर -9। -9 होता है, 10 का पावर 9 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना होता है 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर 9। तो ऊपर जाएगा क्या जाएगा, नीचे जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/9 गुणे 10 का पावर 9 इसका मान हो गया, और R का मान कितना है 9 गुणे 10 का पावर -2। 9 से काट दिए, 9 कट गया, और C बराबर हमारा निकल के आ गया 10 का पावर 9 दूध जाएगा तो क्या होगा 10 का पावर हो जाएगा -11, या 10 गुणे 10 का पावर -12 फैरेड। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर आवेश का भी पूछ रहा है, आवेश की गणना भी करना है। तो यहाँ पर C बराबर हमारा आ गया कितना 10 पिको फैरेड, 10 पिको फैरेड आ गया, 10 पिको 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 आगे से मानता रहेगा ना, 10 पिको
फैराड। C बराबर मिल गया तो C बराबर होता है Q बटे V। तो यहाँ से Q बराबर होता है C इंटू V। तो C का मान है कितना 10 गुणे 10 का पावर माइनस 12 और V दिया 1000 वोल्ट 1000। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 यानी 10 गुणे 10 का पावर माइनस 9 कूलाम। या 10 हटा देंगे तो हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8 कूलाम। सीधा 10 का पावर माइनस 8 कूलाम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन का रहा, एक चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। मतलब 50 वोल्ट से, यानी विभवांतर दे रहे हैं 50 वोल्ट। तो वह आवेश क्या दे रहा है, Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6 कूलाम। तो पूछ रहा धारिता C बराबर कितना होगा। तो C बराबर होता है Q बटे V। तो यहाँ से Q का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6, V का मान कितना है 50। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको लिखेंगे 200 रख देते हैं गुणे 10 का पावर माइनस 6 गुणे 10 का पावर माइनस 2 बटे 50। 50 चौके यानी 4 गुणे 10 का पावर माइनस 50 चौके 4 बार में गया 6 2 8, 10 का पावर माइनस 8, यानी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4 गुणे 10 का पावर माइनस 8 फैरेड, या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 का पावर माइनस 2 कितना माइक्रो फैरेड, या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 का पावर माइनस 2। यहाँ से हो गया ना 10 का पावर 6, 4 गुणे माइनस 6 क्या होगा माइक्रो में हो गया 2 गुणे 10 का पावर माइनस 6 ये हो गया, और ये माइनस 2। 4 गुणे 10 का माइनस 6 क्या हो गया माइक्रो, और 10 का पावर में 2 फैरेड। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो आपके लिए होमवर्क है कि त्रिज्या A के किसी पृथक गोली चालक की धारिता जहाँ निर्वात की बद्धशीलता एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें से कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो कौन सा फार्मूला होगा। तो इसको आपको कमेंट सेशन में इस फार्मूले को बताना है। तो इस फार्मूले कौन सा फार्मूला सही है इसमें से आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक आपने देखा था, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।